हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर बोला गया है कि स्तंभ एक को स्तंभ दो से मेल करें और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। स्तंभ एक है, स्तंभ दूसरा है। स्तंभ एक में इस तरह से ए बी सी डी ई दिया गया है और स्तंभ दूसरे में 1 से लेकर यहाँ पर लगभग 9 तक दिया गया है। विकल्प हमारे पास इस तरह से ये हैं, तो देखेंगे कौन सा यहाँ पर विकल्प सही होगा। उससे पहले हम देख लेते हैं इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में यहाँ पर देखेंगे गर्भ निरोधक विधि, ऐसी विधि जो गर्भ को नहीं होने देता उसे गर्भ निरोधक विधि बोलते हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं यहाँ पर क्या कैसे है। तो देखो, अगर यहाँ पर स्तंभ एक लिख दें हम और यहाँ पर स्तंभ दूसरा लिख दें हम, पहला विकल्प हमारा स्तंभ ए में है, मतलब पहला जो दिया गया है वो प्राकृतिक विधियां हैं। प्राकृतिक विधियां मतलब जिसमें कि हम दवा, मेडिसिन और मेडिकल का उपयोग ना करें उसे प्राकृतिक विधियां बोलते हैं, सिंपल। तो यहाँ पर स्तंभ दूसरे में कौन से प्राकृतिक विधियां हो सकती हैं ये यहाँ पर हमें बताना है। तो जैसे कि आंतरिक मैथुन होता है, इसे यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो हमारा प्राकृतिक विधि है। जैसे संभोग करते समय लिंग को योनि से पहले बाहर निकाल लो, इस तरह से। तो हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा फर्स्ट, यानी ए जो है हमारा उसमें फर्स्ट होगा। उसके बाद बात करें यहाँ पर इस तरह से फर्स्ट, उसके बाद बात करें यहाँ पर बी, जो हमारा बी है आईयूडी। तो आईयूडी यहाँ पर आईयूडी में क्या क्या सही हो सकता है, जिसे बोलते हैं अंतःगर्भाशयी उपकरण, जो कि गर्भाशय के अंदर यहाँ पर इम्प्लांट किया जाता है। तो आईयूडी का एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर हो गया LNG-20, मतलब यहाँ पर सेकेंड। उसके बाद यहाँ पर मल्टीलोब 375, 4 भी राइट होगा। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा कॉपर टी है, जो कि कॉपर आयन रिलीज करता है, तो ये हो गए यहाँ पर हमारे जो अलग अलग यहाँ पर आईओडी हैं, अलग अलग टाइप के। तो ये हो गया, बी से मैच कर जाएगा। उसके बाद सी की बात करें, रोधक विधियाँ। तो रोधक विधियाँ जैसे कि जो अधिकतर कॉन्डोम वगैरह होते हैं, ये रोधक विधियाँ होती हैं। तो यहाँ पर जैसे कि निरोध, तो रोधक में यहाँ पर क्या होगा, निरोध यानी 6th। उसके बाद डायाफ्राम भी होगा, जो कि शुक्राणु और अंडाणु को मिलने नहीं देते हैं, तीसरा। और यहाँ पर जैसे कि सर्वाइकल जो कैप होते हैं वो भी होते हैं। तो यहाँ पर सहेली, डायफ्राम, आंतरिक मैथुन, बाकी ये नहीं है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का सी एंड 6th। उसके बाद बात करें डी, जो हमारा डी है यहाँ पर, डी है शल्य क्रिया विधि, जिसमें कि नर नसबंदी, मादा नसबंदी आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सेवंत का यहाँ पर बंध्याकरण, ये भी राइट होगा। और यहाँ पर जो हमारा वाइसेक्टोमी है ये भी सही हो जाएगा, यानी 7th एंड 8th नंबर। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो ई है, ई मुंह से ले जाने वाली गर्भ निरोधक गोली, तो इसके लिए यहाँ पर जैसे कि सहेली 5th, इस तरह से यहाँ पर राइट होगा। तो एक एक करके देख लेते हैं कौन सी मैचिंग कहाँ पर है। तो देखो, पहले विकल्प में पहला का यहाँ पर जो ए है उसका फर्स्ट दिया गया है, ये राइट है। मतलब सभी में पहला दिया गया है तो हम पहले से नहीं निकाल सकते हैं। बी का देखते हैं, पहले में दिया गया है सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, अभी तक ये सही है। बी में यहाँ पर सेकंड, फोर्थ दिया गया है तो ये गलत है। वैसे यहाँ पर सेकंड, फोर्थ, सिक्स सी में भी है, तो ए और सी अभी तक हमारा सही है। सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स दिया तो ये भी गलत होगा। हमारा ए बचा और बी बचा। अब सी में देख लेते हैं, सिक्स दिया गया, थर्ड दिया गया है, तो सिक्स थर्ड सी हो गया। उसके बाद यहाँ पर डी में देख लेते हैं, 7th एंड 8th दिया गया। ई में यहाँ पर दिया गया है हमारा 5 एंड 6th,
तो ई में यहाँ पर 5 और 6 दिया गया है, तो ये भी हमारा गलत होगा। अब ए बचा, तो देखो यहाँ पर डी में क्या है, डी में यहाँ पर 7th एंड 8th है, और ई में 5 है, सिर्फ 5, तो हमारा ई 5 है। तो यहाँ पर राइट आंसर फर्स्ट होगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आएगा। धन्यवाद।